नमस्कार सकाळ ओडिशा को स्वागत करुच्ची लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर। सूरत ओएनजीसी प्लांट रे भयावह अग्निकांड घटी। लगातार 3टी विस्फोरण पर प्लांट रे अग्निकांड होईछि। नियां लिभा कार्य रे 12 रु अधिक दमकल बाहिनी नियोजित होइछन्ते। नियां एते भयंकर अछि जे बहु दूर पर्यंत यह देखा जाउछि। आखपाख अंचल रे पूरा धुआं रे भर्ती होई जाइछि। तेबे नियां किभଳି लागिला जना पड़ी नाही। सुरक्षा दृष्टि आखपाख अंचल लोकों को खाली करा जाउछि। मृताहतों संपर्क में मध्य किछि जना पड़ी नाही। सूरत ओएनजीसी प्लांट रे भयावह अग्निकांड घटी। लगातार 3टी विस्फोरण पर प्लांट रे अग्निकांड होईछि। नियां लिभा कार्य रे 12 रु अधिक दमकल बाहिनी नियोजित होइछन्ते। जेतेबेले ओएनजीसी रो निजस्व नियां लिभार व्यवस्था रहिछि ता परे मध्य बाहरु फायर ब्रिगेड को डका जाइछे। नियां एते भयंकर अछि जे बहु दूर पर्यंत यह देखा जाउछे। आखपाख अंचल रे पूरा धुआं रे भर्ती होई जाइछि। तेबे नियां किभଳି लागिला जना पड़ी नाही। सुरक्षा दृष्टि आखपाख अंचल लोकों को खाली करा जाउछे। मृताहतों संपर्क में मध्य जना पड़ी नाही। 3 बजे के आसपास 3:05 पे वहाँ पे 3 धमाके हुए और आग की घटना हुई। ओएनजीसी, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल क्राइसिस ग्रुप के सारे इंडस्ट्रीज हजीरा बेल्ट के हैं, उन सबके दमकल के दस्ते वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी घटना में जो कंप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड गैस होती है उसको डीप्रेशराइज किया गया और अभी वहाँ पे जो आग है वो आग को काबू में लाने के लिए दमकल के दस्ते काम कर रहे हैं। तो अभी कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है। तो ये जो गैस है वो इनलेट वाला गैस टर्मिनल है, तो वहाँ पे उस एरिया को वार्डन कर दिया गया है और उसको पूरे प्लांट से सिक्योर किया गया है, वार्डन किया गया है। तो यह एक बड़ी घटना है और उसके साथ में ही वहाँ पे अभी सारे अधिकारीगण वहाँ पे उपस्थित है। अभी ज़्यादातर वह काबू में। हम मगदला में रहते हैं और जैसे सो रहे थे तो एज यूजुअल जैसे अचानक आवाज़ आई धमाके से, बहुत ज़ोर से विस्फोट हुआ। हमने बाहर जाके देखा तो जैसे ओएनजीसी में ना बहुत बड़ा धमाका दिख रहा था। आग भी फैल रही थी वैसा और बहुत सारी बिल्डिंग भी जग गई थी। इस संपर्क में अधिक सूचना आम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती गुजरात प्रतिनिधि प्रज्ञेश व्यास। प्रज्ञेश जी, सूरत के ओएनजीसी प्लांट में लगी आग, क्या है अब तक का अपडेट? जी बिल्कुल, ये जो ब्लास्ट हुआ है ओएनजीसी जो कंपनी है जीरा में यहाँ पे आई हुई है और उसके जो मेन जो गैस चैम्बर है वहीं पे ब्लास्ट हुआ था। सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो 3:09 पे हुआ था। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के अंतराल पे दूसरे 2 ब्लास्ट हुए थे और दोनों ब्लास्ट की वजह से पूरे यहाँ सूरत की जो 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो कंपन हुआ था। लोगों को सबसे पहले यही लगा था कि भूकंप आया है, लेकिन उसके बाद पता चला था कि ये जो मेजर ब्लास्ट हुआ है वो ओएनजीसी कंपनी के गैस चैम्बर में हुआ। ये जो गैस चैम्बर है वो मुंबई से सूरत जो मेन लाइन होता है गैस सप्लाई का, वो मेन लाइन का चैम्बर था और जो टर्मिनल में जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वहां से सूरत से लेके मथुरा तक गैस सप्लाई होता है। 24 यूनिट्स यहाँ पे आए हुए हैं और उसी दौरान जो मेजर ब्लास्ट हुआ है उसमें सीआईएसएफ को इन्वॉल्व किया गया था, लोकल फायर ब्रिगेड इन्वॉल्वमेंट था, साथ ही में ओएनजीसी के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज आई है, रिलायंस, एसआर, क्रिप्को, उन सभी के फायर चैम्बर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। तकरीबन अभी जिस तरह से अपडेट मिल रहा है, जिस तरह से कलेक्टर ने जो बात बताई है उसमें ये कहा गया है कि आग को काबू कर लिया गया है। गैस चैम्बर को इन और आउट दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। ओएनजीसी के जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आ गए हैं। आग किस तरह से लगी, कैसे लगी और कितने बजे ये वाल लीकेज का प्रॉब्लम सामने आया था, ये सभी इंक्वायरी अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन जो टेंशन था, जो यहाँ लोग डरे हुए थे, उनके लिए रिलीफ की बात यह है कि जो आग थी उस पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और अभी तक किसी भी तरह की कैजुअलिटी यहाँ पे दर्ज नहीं हुई है। जी प्रज्ञेश जी, और एक बात, ये आग इतने जोर था, ये आग लगी थी जो मुंबई से भी टीम बुलाया गया है।
हाँ जी बिल्कुल, मुंबई से ओएनजीसी की जो टीम है, जो हेड ऑफिस मुंबई में है, वहां से जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको सूरत बुलाया गया है, क्योंकि आग लगने की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से ये जो ब्लास्ट हुआ था, लोगों को बैरून का जो ब्लास्ट था वो याद आ गया था, क्योंकि बैरून में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था और आसपास के एरिया में जिस तरह से कंपन हुआ था, जैसे भूकंप जिस तरह से आता है उसी अर्थक्वेक की तरह ही यहाँ पे कंपन हुआ था। लोग डर गए थे, लोग बाहर निकल गए थे। ओएनजीसी के जो 24 प्लांट्स है उन सबको बंद कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट से, और यहाँ से जो गैस की सप्लाई थी उसे भी रोक दिया गया था, जो गैस आ रहा था उसे भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, बैरून में जिस तरह का माहौल था उसी तरह से यहाँ पे लोग डर गए थे। आसपास के गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे, लोग अपने घरों से कहीं दूर जाने लगे थे। यानी कि आग और उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं वो काफी गंभीर था, काफी बड़ा ब्लास्ट था, जिस वजह से वो पूरी इंक्वायरी करना भी बहुत जरूरी है। ओएनजीसी ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि फिलहाल हम ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि आग की वजह से कोई और नुकसान ना हो। पूरी तरह से आग पर काबू पाने के बाद उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सूरत ओएनजीसी के जो हेड है वो भी मीडिया ब्रीफ करने वाला है। उसके बाद जो मुंबई से जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भी सूरत आने के लिए निकल गए हैं। यानी कि ये पूरी घटना है उसको बहुत गंभीरता से ली गई है, और जिस तरह की ये घटना हुई है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि हजीरा इंडस्ट्रीज के आसपास काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि वहाँ पे काफी सारे ज्वलनशील पदार्थ बनाए जाते हैं, और काफी सारे एलएनटी का यहाँ पे अणु प्लांट भी है जहाँ पे टैंक वगैरह बनते हैं, मशीनरीज बनती है। तो कह सकते हैं कि इस घटना को पूरी तरह से गंभीरता से गवर्नमेंट ने भी लिया है और इस पे इंक्वायरी भी बिठाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञेश जी, ताजा जानकारी के लिए। प्रज्ञेश व्यास जहाँ सूचना दूसरे जे वर्तमान निया को काबू करा जाइछि एवं जहाँ जिलापाल मध्य प्रतिक्रिया दूसरे कि समय आगु सूरत कलेक्टर डॉक्टर धवल पटेल जहाँ कहते जे वर्तमान निया काबू रही, तथापि आशंका बेसी करवा दरकार नहीं, कारण वर्तमान जो परिमाण में निया लगी ब्लास्ट होता लगातार 3टी ब्लास्ट होता जहाँफल संपूर्ण किसी धूआमय हो जाता अंचल। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती अवसरप्राप्त अग्निशम अधिकारी प्रसन्न कुमार पाढ़ी। श्रीजुक्त पाढ़ी, आपको न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुच्ची। आप ओएनजीसी ब्लास्ट जहाँ आप देखी टीवी स्क्रीन रे जहाँ खबर रही एते भयंकर थिला जे अग्निशम अधिकारी मध्य नाकेदम होते निया को लेवा। हेलो हाँ सर कौन सर तो निया लगी बुझे कि तार हूँ जहाँ से सेटिकार फायरस चीफ फायरस कहते जे एसी रु निया लगी। अच्छा तेणु एसी रु निया लगिकी प्राय सिलिंडर कौन दीटा ब्रस्ट करथिला बोली जहाँ पेपर बाहरला से निआटा होता से माने निआटा निभेया चेष्टा करथिले माने मूल कथा जी कर्मचारी रही से माने फायर जार इंस्टॉलेशन करा जायछि फायर प्रिवेंटिव फायर प्रोटेक्शन ताकू से माने ठीक भाव व्यवहार जानी नथिले प्राय जदि जानी था निश्चय सांगे सांगे अटेम्प्ट नहीं तथापि से माने अटेम्प्ट नहीं बुझे कि अटेम्प्ट नहीं फायर ब्रिगेड को खबर देती फायर ब्रिगेड जाइए से आगे फास्ट रेस्क्यू करते संगे संगे निया लिभे निया लिभेकी से माने निया लिभेकी रेस्क्यू करते रेस्क्यू करके बाहर को लोक आनी स्थानांतर करते निया लिभि जापर लिभि गला से माने रिपोर्ट आकर इनक्वारी करिया कथा इनक्वारी करके देखिया कथा को कारण निया लगी। निहत भाव श्रीजुक्त पाढ़ी आउ गोटे कथा आप अवसरप्राप्त अग्निशम अधिकारी आपंकर बहुत अभिज्ञता थी जो निया लगिला ये समय कौन करार थिला प्रथम प्राथमिक पर्याय तत्काल कौन करार थिला जहाँ होते एत बड़ अग्निकांड हो न था तत्काल से मूल कथा से माने मूल कथा जदि फायर अलार्म ठीक सिस्टम थी से सब बाजिया था तापर सांगे सांगे से जे एम्प्लॉय थिले जो मान को एम्प्लॉय मान ट्रेनिंग कराई से मॉक ड्रिल कराउची से मॉक ड्रिल से शिक्षा कथा शिखिक से माने फास्ट फास्ट फास्टैग फायर फाइटिंग टा से करिया कथा तेणु से कौन कर तो माने आम तो सेते बाटू जानू जहाँ जानूचु जे हूँ पेपर फेपर मीडिया फीडर जानूचु जे एमती से माने निया फायर ब्रिगेड खबर देते से माने निया लिभेइछंती बोली कहउछंती लिभा लिभाई चेष्टा करछंती किंतु चेष्टा करिकी करि पारि नाहंती
श्रीजुक्त पाढ़ी शेष प्रतिक्रिया आपको जानवा चाहिए जितेबले भी निआ लगुच आज्ञा ये व्यापक है पर ही निआ लिभुची प्रथम जमा कंट्रोल हो पारुनी कोट रोचे लाकुना प्रथम निया मूल कथा फास्ट हूँ जो मानकर आमर जो मक ड्रिल हवा कथा मक ड्रिल से 6 मास कि 3 मास थे करवा कथा मक ड्रिल उद्देश्य कौन ना हूँ लोक जो स्टाफ रहिले वेल अकाउंटेड करवा फायर फाइटिंग आज्ञा से माने फायर फाइटिंग ठीक भाव जानिले निश्चय निया को फास्ट से आयत करेंगे किसी आयत रखिए किंतु फायर ब्रिगेड से आमर जो सब कराई सब बिल्डिंग कोड अच्छी एनबीसी अच्छी हॉस्पिटल से सब हॉस्पिटल सब प्रकार केमिति प्रिवेंटिव मेजर प्रोटेक्शन कौन निया सब तार आगुरु एनओसी नवा पूर्व से सब कला एनओसी दि जाए कि निश्चित भाव में प्रथम जो भाव में जो इक्विपमेंट रही ताहा समस्ते कर्मचारी थरोली जानिबा दरकार एवं मॉकड्रिल हेले ही एभली निया को आयत्त करा जाई परिबो। धन्यवाद श्रीजुक्त पाढ़ी अधिक आलोचना प्रसन्न कुमार पाढ़ी थे अवसरप्राप्त अग्निशम अधिकारी जी अधिक आलोचना करुले गुजरात लगी निया ओएनजीसी प्लांट रे लगी निया संपर्क में। केन्द्र रेल राष्ट्रमंत्री सुरेश अंगाड़ी गतकाली कोरोना रे परलोक होईछि मृत्यु बेलू 65 वर्ष बयस होइथिला। चलित मास आरंभ में से कोरोना भूताणु रे संक्रमित हेबा परे तांको दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जायथिला। सुरेश अंगाड़ी होउछंती कोरोना जोगु प्राण हराइबारे कर्नाटक द्वितीय सांसद। तांको पूर्वरु अशोक गस्तिंकर मध्य किछि दिन तले कोरोना रे मृत्यु घटिथिला। केन्द्र रेल राष्ट्रमंत्री सुरेश अंगाड़ी देहांत रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त करिसेंते। प्रधानमंत्री कहिसेंती कर्नाटक दल को शक्तिशाली करने दिगरे सुरेश अंगाड़ी जने असाधारण कार्यकर्ता थिले। से जने उत्सर्गीकृत सांसद तथा प्रभावशाली मंत्री एवं समस्तंकर प्रिय पात्र थिले। तांकर देहांत अत्यंत दुखदायक। ए दुखद समय तांका परिवार एवं बंधुंक प्रति मोर समवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना भाइरस द्वारा सबुठारु अधिक प्रभावित होइतिबा 7टी राज्यर मुख्यमंत्री सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम रे आलोचना करिसेंती। राज्य गुड़िकरे कोरोना स्थितिर समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री। ए वर्चुअल मीटिंग रे राज्य गुड़िकर स्वास्थ्य मंत्री केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोग देइथिले। प्रधानमंत्री महामारी मुकाबिला रणनीति नहीं आलोचना मध्य करिसेंती। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला रे अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को पई बढ़िला अड़ुआ। ड्रग्स लिंक रे जेरा पई किछि अभिनेत्री को एनसीबी समन जारी करिछि। दीपिका पादुकोण श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को समन करिछि एनसीबी। सेहिपरि नम्रता शिरोडकर श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश को भी समन होइछि। रकुल प्रीत और सिमोन का समेत 8 जन को समन करा जायतिबा सूचना मिली। आगामी 3 दिन मध्य एमानकु जेरा करा जिबा संभावना रही। आज रकुल प्रीत एवं सिमोन को जेरा करिबो एनसीबी। सेहिपरि 25 रे दीपिका पादुकोण एवं करिश्मा प्रकाश को जेरा संभावना रही। 2017 रे दीपिका मैनेजर थिले करिश्मा प्रकाश। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। दे हैव बीन कम्युनिकेशन हैज बीन उनको सॉरी आई विल कम बैक टू हिंदी उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट ये समन ईमेल से भेजे गए हैं या उन्हें ये हमारे अपने सिस्टम से गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं। लेट्स पुणी राति रे हेला पृथ्वी 2 क्षेपणास्त्र परीक्षा। बालेश्वर जिला चांदीपुर 3 नंबर लॉन्च पैड रु गतकाली संध्या 7:40 मिनिट रे पृथ्वी 2 क्षेपणास्त्र उत्क्षेपण करा जायछि। तेबे पृथ्वी 2 रो उत्क्षेपण रु मिलिथिबा तथ्य को समीक्षा करुछि डीआरडीओ। पूर्व मध्य राति रे अनेक थर पृथ्वी 2 क्षेपणास्त्र परीक्षा करा जायछि। हीराकुद जलभंडार जलपतन आज सकाळ सुधा 629.15 फुट रही। यह समय मध्य जलभंडार को प्रति सेकेंड रे 2,15,322 घनफुट जल प्रवेश करुचे। 12टी स्लुइस गेट एवं विभिन्न केनाल दे सम परिमाणर जल निष्कासन करा जाउछे। बामपट स्पिलवे रे 8टी गेट खोला जायतिबा बेले डाहाण पार्श्वर स्पिलवे रो 4टी गेट खोला जायछे। हीराकुद जलभंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमता 630 फुट रहितिबा बेले 64 स्लुइस गेट एवं 34टी क्रेस्ट गेट को मिसाई 98टी गेट रही।
ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती संबलपुर आम प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान। त्रिविक्रम, वर्तमान सुधा हीराकुद जलभंडार केतोटी गेट दे जल निष्कासन होउछि एवं जलपतन वर्तमान केते रहिछि? हाँ देखो लक्ष्मीनारायण आम अच्छु हीराकुद डैम रही शासन केनाल पटरे जो गेज स्टेशन रही मु प्रथम कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी देखेबे गेज स्टेशन हीराकुद जलभंडार सर्वोच्च जलधारण क्षमतार पाखापाखि रही एवं देखिपे 630 पाखापाखि रही जेहेतु 630 को पहुँचापी आछि मात्र रही कि इंचर फरक रही 629.15 रही तेबे हीराकुद जलभंडार जलस्तर गतकाली वृद्धि पाई उपर मुंडरे अधिक वर्षा होबारु छत्तीसगढ़ अंचल अधिक जल हीराकुद जलभंडार को प्रवेश करिथवारु एहा परे कर्तृपक्ष लगातार गेट खोलिथिले एवं एबे सुधा 12टी गेट खोला जाइछि। 12टी गेट देई जेतिकी जल हीराकुद जलभंडार को प्रवेश करुछि प्रति सेकेंड रे सेतिकी जल को पुणी निष्कासन कर दिया जाउछि जहाँकि हीराकुद जलभंडार उपरे लोड रहिबो नाही जेहेतु सर्वोच्च जलधारण क्षमतार ठीक पाखापाखि पहुँची जाइछि। देखि पारथिबे गेज स्टेशन रो दृश्य सीधा सड़क दृश्य ये हूँ हीराकुद जलभंडार जो रही गेज जहाँकि 630 अतिक्रम करने पर दिशुले किंतु जेहेतु ये जो लेवल रही 629.15 रही आ किछि बाकी रही को दृष्टि रखी जलभंडार कर्तृपक्ष जेतिकी जल हीराकुद जलभंडार को प्रति सेकेंड रे प्रवेश करुछि सेतिकी निष्कासन करिवार व्यवस्था करिसेंती। 12टी स्लुइस गेट एवं विभिन्न केनाल दे जल निष्कासन करा जाउछि एवं छत्तीसगढ़ महानदीर उपर मुंडरे छत्तीसगढ़ अंचल रे वर्षा होइथिबारु गतकाली जल अधिक वृद्धि पाई हीराकुद जलभंडार को जल प्रवेश करथिला। विभिन्न जो उपनदी गुड़िक रही मुख्यतः शिवरी नारायण एवं कालमा बैरेज दे अधिक जल प्रवाहित होता 1,70,000 घनफुट जल प्रवाहित होता बेले प्रथम 9टी गेट खोल जाता परवर्ती समय हाराहारी जिते 2 लाख जल प्रति सेकेंड रे प्रवाहित है कालमा बैरेज दे एवं जलभंडार को हीराकुद जलभंडार को प्रवेश कला यापर कर्तृपक्ष पुणी आउ अधिक गेट खोली और समुदाय 12टी स्लुइस गेट दे जल निष्कासन करा जाउछि। एबे जहा विक्रम आगुडे कथा जेमिति गतकाली 9टी गेट खोला जायतिला आज 12टी गेट खोला जायछि एवं कोन आपण अनुमान करूछन्ती बा कर्तृपक्ष जलभंडार कर्तृपक्ष कोन अनुमान करूछन्ती जे आगु को मध्ये आउ गेट खोलिबा दरकार पड़िबो ना पुणी गेट बंद करबा आरंभ होबो? हाँ देखो लक्ष्मीनारायण हाँ देखो लक्ष्मीनारायण जेहेतु जल परिचालन करा जाय मुख्यतः उपर मुंडर केते जल प्रवेश करिछि एवं तलिया अंचल स्थिति कौन रही एवं सहित जलभंडार स्थिति कौन रही को देखि ही जल परिचालन करा जाय हीराकुद जलभंडार जल परिचालन मुख्यतः रूल कर्व अनुसार करा जाय तेणु जेहेतु एबे हीराकुद जलभंडार जलधारण क्षमता 630 रही 629.15 रही हीराकुद जलभंडार जलस्तर तेणु कर्तृपक्ष मुख्यतः जेतिकी जल प्रवेश करुछि सेति जल को निष्कासित कर दिया जाउछि जलभंडार रे अधिक किछि जल गच्छित होई रहु नाही एवं जलभंडार जहाँ कर्तृपक्ष कहवा कथा होछि जदि आवश्यक पड़े ताहले अधिक गेट खोला जिवो नचेत एबे सेमिति कौन स्थिति नाही 12टी गेट पर आस्ते आस्ते गेट बंद करिवार प्रक्रिया आरंभ करा जिवो। निश्चित भाव त्रिविक्रम जदि जल परिमाण आसीबा कमिबो ताहले निहाती भाव गेट बंद करा जिवो। धन्यवाद त्रिविक्रम अधिक सूचना त्रिविक्रम प्रधान थिले सीधासलख चित्र देखाउथिले जे जल स्तर वर्तमान हीराकुद जलभंडार केते रहिछि एवं कोन रहिछि ताजा चित्र। अक्टोबर पहिलू ग्राहकों को लागिबो करेंट माड़ राज्य में बढ़िबो बिजुली दर यूनिट पिछा बिजुली दर 20 पैसा बढ़ाइबाकू ओईआरसी निष्पत्ति नेछि तेज कृषक और बीपीएल श्रेणीर कुटीर ज्योति ग्राहकों पर लागू हेबो नाही सेपरि मीटर भड़ा और मासिक स्थिर देय कौन परिवर्तन होई नाही। दरधार्य शुणाणी बेले नियंट भरणा दाबी करथिला ग्रिडको 660 कोटी नियंट भित्तिरे 341 कोटी भरणा मंजूरी मिली। गत एप्रिल मासरे हेबाकुथिबा दर निर्धारण कोविड स्थगित थिला सेबडे विद्युत दर वृद्धि प्रतिवाद रे हाईकोर्ट जीव विद्युत उपभोक्ता महासंघ विद्युत वितरण कंपनी सहुतुबा क्षति काहे उपभोक्ता बढ़िबो कोरोना लोकों रोजगार नथिबा बेले काहे आर्थिक बोझ लोकों लदा जाउछि। दर वृद्धि ने ओईआरसी शुणाणी बेले वितरण कंपनी गुड़िकर परफॉर्मेंस ठीक नथिबा आयोग कहिसंते
तारिफ वृद्धि कौन मते ग्रहणीय नुहे ओईआरसी यह करने उचित नथिला बोली कहिसंते विद्युत उपभोक्ता महासंघ सभापति। समय सरी बुलेटिन को ये रखुछु। नमस्कार।